नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये हमारा दूसरा लेक्चर है यूपी पीसीएस प्री 2020 की रणनीति को लेकर। इस लेक्चर में हम लोग आर्ट एंड कल्चर के बारे में देखेंगे। ये सबसे पहले बुक से ही स्टार्ट करते हैं। तो बुक्स में सबसे पहले आपको नितिन सिंघानिया की बुक पढ़नी है, या आप दृष्टि आईएएस की एक बुक आई है क्विक बुक करके आर्ट एंड कल्चर पे, उसको भी पढ़ सकते हैं। या आप दोनों भी ना पढ़िए, आप नितिन सिंघानिया को भी छोड़ सकते हैं, दृष्टि आईएएस वाली बुक को भी छोड़ सकते हैं, और उसकी जगह पे आप ये दो चीज़ें कर लीजिए। एनसीईआरटी 11th क्लास की, जिसका नाम है भारतीय कला और परिचय, ये बुक आप पढ़ लीजिए आर्ट एंड कल्चर के लिए। साथ ही साथ आप सीसीईआरटी वेबसाइट जो है, इस पे जाके आर्ट एंड कल्चर के जो नोट्स हैं सेक्शन वाइज, उनको पढ़ लीजिए। अगर आप कहेंगे तो मैं सीसीईआरटी वेबसाइट पे जो आर्ट एंड कल्चर का मटेरियल है उस पर वीडियो भी बना दूंगा, और उससे आप पढ़ सकते हैं। और एनसीईआरटी 11th जो है भारतीय कला का परिचय, ये पतली सी बुक है, 100 पेज की बुक होगी, और इसमें अच्छे से दिया हुआ है आर्ट एंड कल्चर के सभी पहलुओं के बारे में, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। अगर आप दो चीज़ें ये पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ आप एंशिएंट मॉडर्न और मिडाइवल हिस्ट्री को भी पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए आर्ट एंड कल्चर इतना सफिशिएंट है इस दो बुकों को पढ़ना। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप नितिन सिंघानिया की बुक या दृष्टि आईएएस की आर्ट एंड कल्चर की बुक पढ़ सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं इस बुक में। तो सबसे पहले वास्तुकला पे फोकस करना है, ठीक है। तो वास्तुकला में आपको बौद्ध वास्तुकला, मंदिर स्थापत्य, इंडो इस्लामिक स्थापत्य और क्षेत्रीय स्थापत्य के बारे में पता होना चाहिए। क्षेत्रीय स्थापत्य में जैसे सरकी वंश में क्या स्थापत्य था, उसके बारे में। तो बौद्ध वास्तुकला में आपको पढ़ना है स्तूप, चैत्य और विहार के बारे में। इसमें ये देखना है कि कौन सा स्तूप कैसा था, अमरावती स्तूप हो गया। चैत्य के बारे में पढ़ना है, चैत्य वो स्थान होता था जहाँ पूजा आदि की जाती थी। विहार वहाँ वो स्थान होता था जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते थे। तो इन चीज़ों को आपको पढ़ना है बौद्ध वास्तुकला में, जैसे कार्ले का चैत्य कहाँ है, ये सब चीज़ें। मंदिर स्थापत्य में आप जानते हैं कि मंदिर स्थापत्य की 3 शैलियाँ हैं। एक है नागर शैली, एक है बेसर शैली और एक है द्रविड़ शैली। तो अगर हम इसको क्षेत्रीय इसका विभाजन करें तो ऐसे, अगर ये भारतीय मैप है, भारत का पूरा एक नक्शा है, तो पहला अगर हम ले लें हिमालय से विंध्य, हिमालय से विंध्य ले लें तो यहाँ पे आपको नागर शैली के मंदिर मिल जाएंगे, जिसमें उड़ीसा हो जाएगा, खजुराहो के मंदिर हो जाएंगे। और विंध्य से अगर कृष्णा घाटी तक ले लें तो ये बेसर शैली, बेसर शैली मतलब जो नागर और द्रविड़ शैली का मिक्सचर हो। और उसके बाद में अगर हम कृष्णा घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक देखें तो ये द्रविड़ शैली हो गई। अब इसमें क्या करना है, आपको देखना है कि द्रविड़ शैली में जो शिखर था वो कैसा था, पिरामिड नुमा था, जैसे कि नागर शैली में शिखर रेखीय था, आमलक की संरचना क्या है, स्तूपिका क्या है, अधिष्ठान क्या है, इसके बारे में। और उसके बाद में आपको उड़ीसा का वास्तुकला पढ़ना है, और साथ ही साथ खजुराहो का वास्तुकला पढ़ना है, ये सब चीज़ें पढ़नी हैं। इंडो इस्लामिक स्थापत्य में आ जाएगा तो आपको सल्तनत कालीन स्थापत्य आ जाएगा। उसके बाद में मुग़ल कालीन स्थापत्य, शाहजहाँ, औरंगजेब और आपके अकबर, तो इन्होंने कौन कौन से किले निर्माण करवाए या कौन कौन से ऐसे मनोरम स्मारक बनवाए, उनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर क्षेत्रीय स्थापत्य में सरकी वंश के बारे में आपको पढ़ना है, विजयनगर साम्राज्य के स्थापत्य के बारे में पढ़ना है, कृष्णदेव राय ने क्या किया मतलब कि इस वास्तुकला के क्षेत्र में, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपका फोकस होना चाहिए मूर्ति कला पे। मूर्ति कला में गांधार शैली और मथुरा शैली, जैसे मथुरा शैली पूर्णतः भारतीय शैली है, गांधार शैली में यूनानी प्रभाव भी देखा जाता है, ठीक है। तो इन दो शैलियों के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ आपको कांस्य मूर्ति कला निर्माण के बारे में भी पढ़ना है। तो ये तीसरा टॉपिक मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, उसको आप शामिल कर लीजिएगा। उसके बाद में आपका फोकस होना चाहिए चित्रकला पे। चित्रकला में आपको बौद्ध चित्रकला के बारे में, जैसे अजंता में कैसी पेंटिंग्स हैं। उसके बाद में एक यहाँ पे छूटा हुआ है, वो है भीम बेटका की गुफाओं की जो चित्रकला है, उसके बारे में। ये पूरा पाषाणकालीन चित्रकला है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैन चित्रकला के क्या पहलू हैं, इनके बारे में पढ़ना चाहिए आपको। पहाड़ी चित्रकला जैसे कांगड़ा घाटी, बसोली, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। और अन्य जो क्षेत्रीय कलाएँ थी, जैसे बंगाल की
कला है, चित्रकला, और इसके साथ साथ में आपको बिहार की चित्रकलाएँ मिल जाएंगी, मधुबनी पेंटिंग्स मिल जाएंगी, मंजूषा कला मिल जाएगी, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। मुग़ल कालीन चित्रकला में आपको हुमायूं से लेके जहांगीर, अकबर, शाहजहां, इन सब की चित्रकला के बारे में पढ़ना है कि इन्होंने इनके काल में कौन कौन से मुख्य चित्रकार हुए, उन्होंने कौन कौन सी मुख्य चित्र बनाए, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है चित्रकला के क्षेत्र में। और उसके बाद में आपको शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ना है कि 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन कौन से हैं, किस राज्य के हैं, और उसमें मुख्य बातें क्या हैं। फिर शास्त्रीय भाषाएं, जैसे 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, शास्त्रीय भाषाओं की विशेषताएं क्या होती हैं, क्या मराठी एक शास्त्रीय भाषा बन सकती है, जैसा इस पर विचार चल रहा है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद में आपको लोक नृत्य जो है, एक जगह मैं आपको एक वीडियो में सारे लोक नृत्य बता दूंगा, इम्पॉर्टेंट, और कहाँ के हैं ये भी बता दूंगा, तो इस पर आप निश्चिंत रहिए, लोक नृत्य पर मेरा एक वीडियो आएगा जल्द ही। कठपुतली कला के बारे में भी आपको मैं बता दूंगा, और कठपुतली कला पे भी एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद में लोकगीत महत्वपूर्ण कौन से, इन पे मैं भी वीडियो बना दूंगा एक। तो ये 3 चीज़ें जो हैं, आप इसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको, लोक नृत्य, कठपुतली कला और लोकगीत की। फिर यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कितने हैं, 37 हैं या 38 हैं। यूनेस्को अमूर्त विरासत, देखिए जो यूनेस्को अमूर्त विरासत सूची है, इसकी रिकमेंडेशन संगीत नाटक एकेडमी करती है, और यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की रिकमेंडेशन जो है वो हमारी बॉडी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण करता है। ठीक है, तो ये अन्य में ये इतने टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। तो इस लेक्चर में आर्ट एंड कल्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।